Hi students, hello, welcome back. Welcome back to the module and to the second chapter. So let's firstly begin with the quote. Consistency is the best policy. See, this word, this is like my favorite word, okay? Consistency, to be consistent. That is how you can attain whatever you want to. So be very consistent in everything of your life, not even regarding your studies. Be very consistent with everything, okay? Okay, let's begin. So today we are gonna cover the significance of principles of management. ठीक है, जो कि बहुत सारे अलग अलग टर्म्स में हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके. वी आर गोना डील विद दैट. Okay, so let's begin. Firstly, I want to say we have covered chapter number 1. ठीक है, पूरा 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 हो चुका है. We are at like the second class of the second chapter. ठीक है, we have no, this is the third class. We have covered two topics like nature of principles of management and that evaluation of principles and all those things in the first chapter. ठीक है, the second one is very important. First one you have to go through. If you have missed anything, please don't miss anything and go through those. They are very important. All right, okay, so let's begin. So first है significance principles of management का. It provides managers with useful insights into reality. See, reality को देखने का जो नजरिया है, जो optimism है, जो insights है, उनको मतलब principles को ये जो प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर्स को ये प्रोवाइड कर बहुत इजीली प्रोवाइड कर पाते हैं कि यार आप रियलिटी और रियलिस्टिक अप्रोच कैसे लगा सके. ठीक है, सो द प्रिंसिपल्स विच आर प्रेजेंट विद द मैनेजर्स विल विद वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस. सी, ऐसा नहीं है कि ये जो भी चीजें हैं ये सारी इस तरीके से यूज की जा रही है जो कि रियलिस्टिक ना हो. दे आर रियलिस्टिक एंड similarly they are into those things which you can that's how you can deal with the world and its circumstances. So that is how it works. Okay, so they are very important. See, ये बहुत सारे जो है ये अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज को अटेन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, विद सप्लीमेंट देयर एजुकेशन कैपेबिलिटी, परसेप्शन ऑफ मैनेजरल कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, इसी मतलब ये प्रिंसिपल्स और ये पॉलिसीज जो हैं ये किसी भी तरीके के कोई सपोज कोई एजुकेशन का सिस्टम हो गया या फिर कोई भी तरीके का कैपेबिलिटी आपको कैलकुलेटिवली प्रोड्यूस करना है, परसेप्शन बहुत सारे मैनेजरल कंडीशंस पे, सर्कमस्टेंसेस पे, सबको डील करने के लिए प्रिंसिपल्स हेल्प्स. सेकेंडली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट. सी, सारे मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों ही मतलब they are obtainable with the firm are restricted. They have to be placed to the best use. See, कैसा है कि आप किसी को भी कहीं पर भी ऐसे पुट नहीं कर सकते हो. अपन ने एक वो सर्कल वाली बात कही थी फर्स्ट लेक्चर में कि स्क्वायर में स्क्वायर ही फिट होगा एंड सर्कल में सर्कल ही फिट होगा, है ना, इसी बात की है. सो दैट इज देयर. सो ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, कुछ भी बच ना जाए, कुछ भी गैप ना रह जाए, कुछ वेस्ट ना हो जाए, इन सब के लिए जो भी फ्रेमवर्क होता है, जो भी पॉलिसीज फ्रेम की जाती है, वो सब कुछ इसमें आता है, प्रिंसिपल्स में आता है. वेयर प्रिंसिपल हेल्प्स द मैनेजर्स टू डू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन कैन बी पुट in such a way that you should give the most profit with minimum cost. This line is very important. You can give most profit with minimum cost. Okay, with minimum cost. It is very important. So principle provides the managers to predict and influence relationships to their choices and activities. ठीक है, principles help करता है managers को predict करने में कि आप कैसे क्या काम कर सकते हैं, कैसे आप यू कैन प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज कि ऐसे ऐसे इसका आउटकम जो है वो निकलना चाहिए. फर्स्टली. सेकेंडली, कोई भी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, उसको अच्छे से
कैलकुलेटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनकी चॉइसेस के लिए, उनकी एक्टिविटीज के लिए प्रिंसिपल हेल्प्स. All right. So first we have done. Okay, is it repeat? Okay, it is repeated. So जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस था उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन एंड इक्वली ensure social justice to employees, compliance with government norms towards corporate social responsibility, which improves the company's image in the society. See, कैसा है कि जो मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, which is provides like useful insights into reality, उनका उसका एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आप फेयर रेम्यूनरेशन देंगे और सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इक्वली यू डिवाइड द रेम्यूनरेशन, द इंसेंटिव्स एम्प्लॉइज को, या फिर मतलब लाइक कोई भी गवर्नमेंट नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, तो वो कंपनी की इमेज को सोसाइटी में बहुत अच्छे से बिल्ड करेगा. सो दैट इज द रियलिस्टिक थिंग यू कैन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ principles. Suppose मैंने ये principle बनाया है that like if I have 50 students in my class and I like my principal says that you know you have to give attention to the 50 पूरे 50 के 50 बच्चों को I have to give proper attention. Okay, मतलब मैं किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकती हूँ, पार्शियलिटी नहीं कर सकती हूँ. That is my principle. ओके, सो इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या होगा वो भी मुझे पता है, क्योंकि ये रियलिटी है. ठीक है, जैसे कि इन प्रिंसिपल को फॉलो करने से मेरी जो इमेज है एज अ टीचर और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की या मेरे स्कूल की या मेरे रिस्पेक्टिव जो भी जहाँ पे आई एम वर्किंग वहाँ की जो इमेज है वो एकदम सर्टेन बनी रहेगी. इट विल शो अ वेरी लॉयल लुक. ठीक है, जहां पर एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा मेरा कि आई एम नॉट डूइंग पार्शियलिटी और एनीथिंग, आई एम नॉट लीन इनटू सम एनी ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम ओके विद एवरीथिंग. सो ये मेरा रियलिस्टिक अप्रोच है जो कि मैंने मेरे प्रिंसिपल से अटेन किया है, बिकॉज दैट हैव मेड विद सो मेनी एक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस. ओके, सेकेंडली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की अपन ने वैसे भी बात कर ली है. प्रोडक्टिव रिजल्ट्स के लिए मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इट हैज बीन यूज्ड एंड इट हैज टू परफॉर्म इन दिस वे सो दैट ये जो है वो रिजल्ट मतलब इसका रिजल्ट ही होगा कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव रहेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज चैनलाइज कर सकते हैं आप इन योर बेस्ट पॉसिबल वे. ओके, सो अभी थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजंस. See, now it is something new, it is important. So have a look. So what is scientific management? Applications of principles of management makes the manager more realistic, more thoughtful, justifiable, free from personal bias. See, ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी आदमी को बहुत मतलब उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम प्योर रहे, एकदम एकदम क्लीन रहे, साथ में वो एक जस्टिफाइड डिसीजन ले सके. ठीक है, अदर देन दैट वो अपने कोई भी पर्सनल ग्रीवियंसेस, पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए दे कैन टेक अ वेरी गुड डिसीजन. ठीक है, तो अगर डिसीजन जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं तो उनका इवैल्यूएशन और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बहुत इजीली हो पाता है. ठीक है, देयर मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. ऑब्वियसली वो एकदम टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, साथ ही एकदम रियलिस्टिक अप्रोचेस होते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर रियलिस्टिक नहीं हुए, अगर फेक हुए तो यू कैन नॉट एबल टू अप्लाई ऑन दी certain ways, okay, in the real world. और इवैल्यूएशन उनका बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट होना चाहिए. साथ ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो आपको एक थॉटफुल डिसीजन में हेल्प करते हैं जो कि साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं. राइट, सी थॉटफुल डिसीजन मेकिंग तभी हो पाएगा जब आप किसी लॉजिक पे मतलब एकदम अच्छे से बिलीव कर पाएंगे और वो एकदम लॉजिक मतलब लाइक इट विल बी वेरी लॉजिकल, नॉट लाइक ऐसे कि बस कानों में अंदर समथिंग कुछ वो लाइन होती है ना, वैसा वाला सिस्टम नहीं है. इट विल बी वेरी वेरी लॉजिकल, रियलिस्टिक, टाइम बेस्ड,
बहुत अच्छे से मेजर और इवेल्युएशन के साथ में इट विल गोना बी देयर। सपोज जैसे कि कुछ भी रियलिस्टिक, जैसे या योर पेरेंट्स, ओके, सपोज आपके पेरेंट्स को इंटरनेट पे जाकर बहुत सारी चीज आपके लिए सर्च करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी विल बी हेल्पफुल, सब ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का कंटेंट दिया गया है गूगल पे, ठीक है। कुछ 5 यूनिवर्सिटीज दे हैव शॉर्टलिस्टेड। अभी उन पांचों में उनने क्या क्या देखा? पहला, उनने ये देखा कि ये ऑथोराइज है या नहीं, है ना, कोई फेक तो नहीं है, कोई आजकल फेक तो वैसे भी बहुत चल रहा है। दूसरा, उनकी फैकल्टीज का कितना एक्सपीरियंस है। तीसरा, उनका रिव्यू कैसा है ना, और बाकी कितने टाइम से है, क्या एक्सपीरियंस है, एंड ऑल, मतलब लाइक सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें। तो दे हैव फोकस ऑन दैट एंड देन दे हैव लाइक took one which will be the best for you, okay। so ये कब हो पाएगा? जब उनके पास में उस चीज को मेजर करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होंगे, then only they will look towards that thing, right, and they can attain the best thing for you। तो ये तभी हो पाएगा। so similarly scientific decisions का सीन ये रहता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो एकदम से मेजर किए जाते हैं ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में, वो एक लॉजिक के साथ में एम्फसाइज किए जाते हैं, सो दैट यू कैन यूज इट फॉर योर डिसीजन मेकिंग पावर एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। सो मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन जो है वो जो भी लिए जाते हैं, वो प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम बियास एंड प्रेजुडिस, बिकॉज कुछ भी पहले से सोचा समझा या कोई भी ग्रेवियंस या फिर कुछ भी, इट वोंट हेल्प इन दैट थिंग, बिकॉज ये अपने ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, कोई भी सिचुएशन के ऑब्जेक्टिव को असेस करने के लिए बनाए जाते हैं और ये उन पे ही बेस्ड होते हैं, ओके। सो they lead towards the thoughtful process, okay, where they use decision making powers with experimentations, objective assessment। ये सारे keywords बहुत important है, just learn it। objective assessments, ओके। साथ ही ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं, दे आर लाइक फ्री, एकदम फ्री होते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। दे आर नॉट बायस्ड, दे आर नॉट बिल्कुल भी कोई भी प्रोटोटाइप को फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी स्टीरियोटाइप को फॉलो नहीं करते हैं। दे आर वेरी free from everything, okay, they are very independent actually, where they don't need to clarify कि अरे यार इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, बिल्कुल बायस नहीं होता है, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके बनाए जाते हैं। ऑल राइट, फोर्थ, सो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। सो अभी 3 प्रिंसिपल्स अपन ने देख ली हैं। एज आई सेड, दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी आपको नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। ये चीजें सारी जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस, ओके, इम्पोर्टेंस को बताती हैं। सो फोर्थ इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस इज मीटिंग चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। कैसा है? Although the principles are in the nature of general guidelines, they are modified and help managers to meet the changing requirements of the environment. ओके, सो प्रिंसिपल्स वैसे भी ये मतलब लाइक अपन ने बताया कि इनका जो नेचर होता है वो जनरल गाइडलाइन वाला ही होता है, जो कि अपन ने अब लास्ट लेक्चर में पढ़ा नेचर के बारे में। सो दीज आर लाइक जनरल गाइडलाइंस, ओके, जो कि मॉडिफाइड होती हैं फर्स्टली, ठीक है। सेकेंडली, वो अलग अलग एनवायरमेंट के हिसाब से मतलब लाइक फ्लेक्सिबल होती हैं, जो कि अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से मॉडिफाई की जा सकती है। For example, the rapid rise of online market sellers, offline vendors have also started selling their goods on an online platform। See, बहुत सारा ये ऑनलाइन वाला तो सिस्टम मतलब पता नहीं क्या ही हो गया है ना। इस टेक्निकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए यू हैव टू बी वेरी अपग्रेडेड, वेरी you have to uplift at every edge. You cannot be like very strict, na, very stagnant।
सो हर बिजनेस के एनवायरमेंट को देखते हुए अगर आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं आप में, अगर आप कुछ अपलिफ्टमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इफ यू आर डूइंग सच थिंग्स, दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टीच एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स। ओके, ये बहुत रैंडम और सिंपल एग्जांपल है। ऑनलाइन का तो पता ही है, बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स भी थे जिन्होंने भी जस्ट बिकॉज ऑनलाइन मार्केट इतना बूम कर रहा था, सो दे स्टार्टेड डीलिंग विद लाइक ऑनलाइन ऑल्सो। तो ये तो है ही, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दिस सिग्निफिकेंस इज। Now, fulfilling social responsibility. See, principle of management are not like helping in achieving the goals of organization effectively or efficiently, but they also guide the managers to fulfill their commitment towards their employees and society. सी अपन ने ये मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में या कहीं तो भी नेचर में ही पढ़ा था दैट यू नो इट हेल्प्स इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पर भी ये सेम ही है। तो अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या चक्कर है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फर्स्टली सपोज सी मैंने पहले भी बोला था कि वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी आर डीलिंग इन द सोसाइटी, ओके, एंड we are also a society. Okay, we are the makers and we have to live with the makers, right? Suppose मेरा एक फर्म है, okay, अभी अगर जैसे कि अभी कोरोना का सीन चल रहा था, ओके, सो अभी इस कोरोना में अगर मैं मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करूंगी, सपोज मास्क लगाने बहुत जरूरी है, कस्टमर को सैनिटाइज कराना बहुत जरूरी है, अपने आसपास साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है, मेरी फर्म के आसपास में फर्म के अंदर एम्प्लॉयज का ध्यान रखना, कस्टमर्स का ध्यान रखना, अगर मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी तो आई एम नॉट फुलफिलिंग माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दैट इज व्हाट प्रिंसिपल टीचर्स अस दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखोगे तो आपके कंज्यूमर्स, आपके कस्टमर्स जो है दे विल अट्रैक्ट टू यू, दे विल सी कि यार कितना हमारा कितना ध्यान रखा जा रहा है, कितना अटेंटिवली हम पे फोकस किया जा रहा है। सो इट विल ऑल्सो लीड यू टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि भाई तुम टाइम पे और कॉस्ट के साथ में काम कर लो, इतना ही है, सिर्फ ये नहीं सिखाता है, वो तुम्हें ये भी सिखाता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे इक्विवेलेंटली फॉलो किया जाए, पैरेलली कैसे फॉलो किया जाए, वो ये भी बताता है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सपोज आपकी कमिटमेंट, आपने बोला कि भाई 10 तारीख को माल पहुंचने वाला है और आज 14 तारीख हो गई है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कस्टमर के थ्रू, और कस्टमर भी तो सोसाइटी का पार्टी है। तो मतलब दैट इज हाउ दिस चेन वर्क्स, ठीक है। मैनेजमेंट थ्योरी और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो मतलब इवॉल्व हुए हैं उनकी डिमांड्स की तरफ से। मोर ओवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल्सो अज्यूम newer and contemporary meanings with the change in time. So if one were to talk of equity today, it does not apply to wages alone. Value to the customer, care for the environment, dealing with business associates would all come under the purview of this principle. See, अपन बड़ा इक्विटी की बात करते रहते हैं, इक्वालिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। मार्केट में हमें बिल्कुल प्रॉपर इक्वल अटेंशन चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें होती हैं, चलता ही रहता है ये सब कुछ। तो अगर मैं बोलूँ कि हमको वेजेस इक्वल मिलनी चाहिए, जैसे कि ये बहुत बड़ा है ये जेंडर इनइक्वालिटी का, रिगार्डिंग दिस वेजेस एंड सैलरीज, लड़कियों को कम मिलती है, लड़कों को ज्यादा मिलती है। तो ये सब इक्वालिटी के अलावा भी कंज्यूमर्स को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, कंज्यूमर्स को भी इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, और इस चीज का पे ध्यान देना चाहिए कि यार कंज्यूमर्स को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली जो ये प्रिंसिपल है इक्विटी वाला, वो सिर्फ ये नहीं कहता है कि यार तुम अपनी वेजेस पे ध्यान दो, दोनों जेंडर्स को, दोनों या मतलब लाइक तीनों जेंडर्स को, लाइक ट्रांसजेंडर्स भी ऑल्सो इंक्लूड ट्रांसजेंडर्स, तो इन तीनों को इक्वल वेजेस दो, ये करो वो करो। मेल का ऐसा नहीं हो कि 50,000 सैलरी हो और आप
लड़की कोई है जो कि वेल कैपेबल है, फिर भी उसको नीचे पोस्ट पर रख के आप यू आर गिविंग 30K, और ट्रांसजेंडर्स का तो सीन ही अलग है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो प्रिंसिपल बोलता ही है, साथ में वो ये भी बोलता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखो, कंज्यूमर्स को प्रॉपर सेटिस्फैक्शन दो, जितना आप उनसे ले रहे हो यू शुड पे देम बैक टू दिस थिंग ओनली। ओके, ऐसा नहीं है कि यू आर टेकिंग, जैसे बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम दैट, पर यू नो दे आर यूजिंग लोकल प्रोडक्ट्स ऑन द नेम ऑफ देयर ब्रांड्स एंड दे आर टेकिंग लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द हाई क्लास पीपल, बट दे आर नॉट गिविंग द क्वालिटी। सो दैट इज वेरी रॉन्ग एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट, है ना? सो दैट इज देयर। Next, management training, education and research. Proper understanding of principles is base of training, research, development in the field of management. See, ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं that कुछ भी मैनेजमेंट का कोई भी प्रिंसिपल हो या कोई भी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन जो भी है, वो सिर्फ रिसर्च और ट्रेनिंग की बेसिस पे ही बनता है, जो हमें ये सिखाता है कि फ्यूचर मैनेजर्स को कैसे समझाया जाए, कैसे सिखाया जाए, और इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के हेल्प से हम अच्छे मैनेजर्स बनकर उभर कर आ सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं अच्छा डिसीजन लेने में, राइट प्लेस पे राइट मैनर में अपना एक्शन अटेन करने में, कि भाई इस सिचुएशन में आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे। साथ ही ये सारे एप्लीकेशन जो है वो मैनेजर्स को इनोवेशन की तरफ लीड करते हैं उन्हीं की फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, इट इज लाइक द रिसर्च ऑफ सच ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी education, that Sunil Mittal could run Airtel in a successful way. अभी सुनील मित्तल का आपको अगर कुछ भी जानना हो, if you are curious about that, actually we have the time constraint, otherwise I would have tell you. So ये बहुत बड़ा example है जो कि it is written in your book, but if you don't know Sunil Mittal, just Google it, and if you know the journey of him, just Google it. ओके, सो जो भी ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो उन्हीं के बनते, उन्हीं के करके आज बड़े बड़े लोग एक बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज चला रहे हैं। और ऐसे एग्जाम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो MBA है, BBA है, ये सारे प्रिंसिपल जो भी हैं उनके करिकुलम में ऑलरेडी बिगिनर लेवल से ऑलरेडी दे आर देयर। ओके, सो ये चीज, ये ट्रेनिंग का मतलब, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सारी जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यार आप फील्ड में आने के बाद में तो सारे टर्म्स नहीं याद करोगे ना, सारी थ्योरीज याद नहीं करोगे। इसके लिए कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज बनाए गए हैं, जैसे कि आपको पता ही है MBA है, BBA है, हर तरीके के कोर्स हैं जो कि बड़ी बड़ी जगहों पे किए जाते हैं और जगह के हिसाब से इट डिपेंड्स, लेकिन जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो बिगनर लेवल से ही उनको ये बता दिया जाता है कि यार तुम इस तरह से परफॉर्म करोगे, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये फॉर्मेशंस हैं, दैट इज हाउ यू आर गोना परफॉर्म लाइक एज अ मैनेजर। ओके, तुम मैनेजर जब भी बनोगे तो तुम्हें इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है, कॉस्ट और प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना है, ब्रेक इवन कब आ सकता है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, ऑलराइट, सो लाइक लिटरली सो मेनी थिंग्स, दैट इज व्हाट यू आर गोना अटेन इन दिस थिंग। सो ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स इस तरह से हेल्प करते हैं। अभी कंक्लूजन देख लेते हैं। सो ये ऐसा ही कहा जाता है कि नेचर, सिग्निफिकेंस, ये सब जो है विल हेल्प अस टू अप्रिशिएट देयर एप्लीकेबिलिटी इन रियल लाइफ सिचुएशन। अपन ने नेचर भी पढ़ा इसका एंड वी हैव डन दिस सिग्निफिकेंस एज वेल। सो ये सब चीजें जो है ये हमें हेल्प करती हैं लाइफ के रियल लाइफ सिचुएशंस को हेल्प करने में। हाउ विल यू एबल टू यूटिलाइज योर सिचुएशंस, टू यूटिलाइज योर स्टफ्स टू हैंडल द सिचुएशंस, you know, to utilize your thought process to handle the situation. So this is how it helps. This is how we this is a way of expression, and like you know it appreciate us कि भाई लाइफ में ऐसे 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 काम करना चाहिए। तो ये नेचर और सिग्निफिकेंस जो भी प्रिंसिपल्स की बताए गए हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोना एनरोल इन BBA और MBA, लेकिन ये सारे प्रिंसिपल्स जो आप अगर इस 12th में पढ़ने वाले हैं, you can easily apply on your real life situations because they are very helpful.
Okay, and if you need any solutions or any like principles of management which you want to know for further, I can teach you for that also. Chalo, so that was that. Okay, so now again let's see कि अभी क्या क्या कंप्लीट हो गया है. चैप्टर 1 कंप्लीट हो ही गया है. ठीक है, चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है. ठीक है, और यस सिग्निफिकेंस हो गया है, अभी नेचर हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया. ठीक है, और अपन ने इवैल्यूएशन भी कर लिया था. So this is done. This is done. Okay. So see you in the fourth lecture. Fourth lecture we are going to do about scientific management. ठीक है. अभी थर्ड लेक्चर तो ठीक था. अब फोर्थ से लेकर 11th लेक्चर तक you have to be very very consistent, very because that are like very important and for sure इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन बन के तो आएगा ही. लॉन्ग टर्म क्वेश्चन फॉर श्योर बनकर आने वाला है. So आपके मेन एग्जाम में. So please be very focused, be very consistent, and be with me. I will be soon. I will be see you soon. And thank you so much. If you need any help, any doubt, anything, if you have, just write down your doubt and contact us. Okay. Thank you so much.